नमस्कार दोस्तों। YouTube के मेरे इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यूनिवर्स की इस पहली क्लास में भी आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स की पहली क्लास के साथ साथ ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है और हम यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से क्लियर करने आए हैं। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह क्लैरिटी दूंगा। आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपके कंफ्यूजन्स हैं या फिर उसको जानना चाहते हैं या फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो जानकारियां मिली हैं वो कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। मैंने इतने बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैंने पढ़ाया, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ उनसे कि आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक में कुछ भी जानना हो, चाहे लाइफ के बारे में, चाहे किसी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे अपने लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना हो, आपके पास सबसे जरूरी चीज होती है क्लैरिटी। हम बात कर रहे हैं लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। हम अगर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप लाइफ के बड़े से बड़े राज भी खोल देंगे। आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। चाहे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, चाहे मैं इस यूनिवर्स के किसी भी लॉ की बात करूं, अगर आपको क्लैरिटी से हर एक चीज को देखना आ गया तो आप लाइफ के सभी कंफ्यूजन से बाहर निकल आएंगे। और अगर आप मेरी इस पहली क्लास में आए हैं तो मैं समझ रहा हूं कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि ये क्या है। आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम समझना चाह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? यहां पर हम इसको लिखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इसी को समझने आए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? इन शॉर्ट में हम इसको कहते हैं LOA, लोआ, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा लूं, लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आपको। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हैं, आप कहीं पर भी उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। मेरी एक आदत रही है हमेशा से कि मैं थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल से सिखाता हूं। आपको थ्योरी क्लियर है, प्रैक्टिकल नहीं किए तो वो अधूरा ज्ञान है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो बहुत है, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे मान लोगे वो चीज प्रूफ है? वो काम करती है, कैसे मान लोगे? और एक चीज आप ध्यान रखना, हम सबसे पहले किसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉ की। लॉ का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप इसको यूज करते हैं। आपको पता है कि न्यूटन ने इस लॉ को निकाला था, न्यूटन ने इस लॉ की खोज की थी। क्या न्यूटन से पहले लॉ नहीं था? न्यूटन से पहले भी ये लॉ था। देखो, हम ना किसी भी चीज को डिस्कवर, हम किसी भी चीज को कुछ बहुत ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं कि हम ही बना रहे हैं उस चीज को। इस यूनिवर्स में पहले से ही सब चीजें हैं, बस हमको जब नजर आती है, हम में से कोई भी उसको देख लेता है तो हम बोल देते हैं कि भैया लॉ इसका बन गया, इसको हमने डिस्कवर किया, इसको हमने डिस्कवर किया। इस यूनिवर्स में पहली सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्स में हैं, पहले से चलती आ रही हैं। पहले से भी तो सेब गिरते थे नीचे, सेब गिरते थे नीचे, आम गिरते थे नीचे, अमरूद गिरते थे नीचे, पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन न्यूटन ने गौर किया। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी ले आए वो। और आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी सही है, इसका मतलब जो लॉ होते हैं, जो यूनिवर्स के लॉ हैं, वो सही होते हैं, उसमें इफ एंड बट नहीं होते हैं। आप ये नहीं कह सकती कि वो सही है कि गलत है। अगर कोई लॉ है तो 100% काम करेगा। कितने परसेंट काम करेगा? 100%। अगर कोई वाकई में कोई लॉ है तो 100% काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है एक सेब को हम नीचे गिराएं, एक एप्पल को हम नीचे गिराएं, एक एप्पल को गिराएं वो नीचे गिर जाए और दूसरे को गिराएं वो भी नीचे गिर जाए, लेकिन 5 एप्पल ऐसे हो जो ना गिरे, लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल हो गई।
तो कहने का मतलब ये है, आप 1 गिराओ, चाहे आप 100 गिराओ, चाहे आप 1 लाख गिराओ, सेब ने नीचे गिरना ही है। सेब हो, अमरूद हो, आम हो, कोई सी भी चीज हो, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 100% काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि 2-3 एप्पल पे काम नहीं करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक एप्पल पे काम किया, केवल न्यूटन के उसी एप्पल पे काम किया, बाकी किसी एप्पल पे काम ही नहीं करेगी। तो लॉ का मतलब ये होता है कि 100% ये काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। देखो, मैं टॉपिक पे ही रहूंगा, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग कहते हैं काम नहीं करता हमारे साथ, कई लोग कहते हैं हमारे साथ काम करता है, कई लोग बोलते हैं, मैक्सिमम लोग, हमारे साथ तो काम ही नहीं करता है जी, ये तो कोई लॉ नहीं है। ये लॉ तभी होगा जब ये 100% काम करेगा। मेरे साथ ये लॉ 100% काम करता है। बहुत सारे लोग जो इस लॉ को लगाना जानते हैं, उनके साथ ये 100% काम करता है, प्रैक्टिकली 100% काम करता है। अगर ये आपके साथ काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि इस लॉ को आपको लगाना ही नहीं आ रहा है। एक तो कारण ये हो सकता है कि आपको ही सही तरीका नहीं पता कि इस लॉ को हम कैसे लगाएं, और एक कारण ये हो सकता है कि लॉ ही ना हो। आपके में जो डाउट्स हैं वो पूरी क्लियर करूंगा। यहां पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या फिर ये लॉ है ही नहीं और लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक, या फिर आपको इस लॉ को ढंग से लगाना ही नहीं आ रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। तो मैं पहले तो एक चीज को आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, यानी कि ये एक लॉ है। यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि आप ही लोग इस लॉ को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप ही को ये लॉ लगाना नहीं आ रहा है। कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो गलत तरीके से बताए गए हैं, गलत तरीके से डेफिनेशंस दी गई हैं, गलत तरीके से हर चीज को समझाया जा रहा है। उसके बाद आप जब गलत चीज से समझ रहे हैं, गलत चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बार नहीं, हमेशा काम करेगा, हमेशा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका हमेशा काम करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार काम करे, 2 बार काम करे और उसके बाद काम ना करे। अगर ये लॉ है, मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर ये लॉ है तो ये हमेशा काम करेगा। मेरे साथ मैंने प्रैक्टिकली आजमाया है अपनी लाइफ में, ये हमेशा से काम करता है। अब आपको पहले क्या है, इस चीज को समझना है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता सकता हूं और आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। फिर वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम लोग जो है किसी भी चीज का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझना चाहते। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि सर बेसिक तो छोड़ो, हमको सीधा एडवांस बताओ। अगर किसी भी बच्चे को हम डायरेक्ट, जब वो छोटा हो, 12th का एग्जाम दिला दें, 11th का दिलवा दें, 10th का दिलवा दें, क्या वो क्लियर कर पाएगा? नहीं क्लियर कर पाएगा। हम धीरे धीरे ग्रो करता है वो, उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप कोई भी अपना मकान बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर उसका बेस अच्छी तरह क्लियर हो गया, अब आप एक बिल्डिंग बनाओ, उसके ऊपर 1 फ्लोर बनाओ, 2 फ्लोर बनाओ, 3 फ्लोर बनाओ। अगर बेस स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर फ्लोर पे फ्लोर बनाए जा सकते हो, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसीलिए किसी भी चीज को समझना हो, किसी भी चीज को, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो मैं आपको बताऊं, वहां पर भी सबसे पहले जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता था हमेशा से, वो था बेसिक इलेक्ट्रिकल। मैं ये कहता था आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अभी मैं किसी को, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सर ये बताओ वो बताओ, मैं बोलता हूं किसी भी चीज को पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे कि बेसिक कहने का मतलब ये है, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक लॉ है, यानी ये 100% काम करता है। ठीक है ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसी ये भी एक लॉ है, 100% काम करता है। अब बात ये आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसका लॉ है? ये किसका लॉ है? यूनिवर्स का लॉ है। किसका लॉ है? ये यूनिवर्स का लॉ है। जैसे यूनिवर्स के और लॉ हैं जो काम करते हैं, वैसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी काम करता है। हमको ये समझना पड़ेगा, अगर ये यूनिवर्स का लॉ है तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या है। अब मैं आपको डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता दूं कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लो, लॉ है, 100% काम करता है, मेरी बात है तो मान लो। मैं आपको कोई प्रूफ ना दूं, कोई बात ना करूं, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ ना दूं, अट्रैक्शन है, ठीक है ना, और यूनिवर्स का लॉ है। अब
यूनिवर्स को समझे बिना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो, कोई भी पेड़ होगा, अगर आप उसमें अच्छी खाद डालोगे, अच्छा पानी डालोगे, उसका ध्यान रखोगे, उसके फल कैसे होंगे? मीठे होंगे। ध्यान रखा आपने? तो यूनिवर्स को आपको समझना पड़ेगा। यूनिवर्स से तो निकला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी यूनिवर्स का ही बच्चा है ये। आप जितने भी लॉ निकले सब यूनिवर्स से निकले हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स काम कैसे करती है, यूनिवर्स है क्या। आपने कभी सोचा है ये यूनिवर्स कैसे बनी? आखिर हम कैसे आए, हम क्यों आए, हमारा आने का कारण क्या है? तो इतनी सारी चीजों में उलझे हुए हैं। बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं। एक लाइफ का साइकिल चलता है, हम पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। लाइफ से आपको बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। यहां वैसे भी कहेंगे कि जिंदा बच के कोई नहीं जाने वाला है, सब एक खेल है, ये सिर्फ एक खेल। आपको इस खेल को बेहतरीन तरीके से खेलना है, आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स को वही सोल्स अच्छे लगते हैं, वही प्लेयर्स अच्छे लगते हैं जो स्ट्रांगली अपना गेम खेलते हैं। क्योंकि आप चाहे तो आप स्ट्रांगली खेलोगे, चाहे वीक प्लेयर की तरह खेलोगे, अंत में क्या होना है? सबने जाना है दुनिया से, है ना। ये तो अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसने एक दिन दुनिया से जाना है। लेकिन आपको एक बेहतरीन तरीके से खेलना है, ये आपका काम होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्स की, हम यूनिवर्स को समझेंगे, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्स क्या है, कैसे आई। देखो, साइंस बात करता है बिग बैंग से, और यहां जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब समझते होंगे कि बिग बैंग्स के बाद कहते हैं यूनिवर्स बनी, यहां से यूनिवर्स अनफोल्ड। ठीक। अब इससे पहले की जब बात करें हम साइंस से, तो साइंस इससे पहले की बात को नहीं बताता कि इससे पहले क्या हुआ था। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, बिग बैंग सबसे पहले जब यूनिवर्स बनी तो यूनिवर्स के लॉ आए। यूनिवर्स के लॉ का मतलब क्या हो जाता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितने भी लॉज हैं ये इसके यूनिवर्स के आ गए, सारे सारे लॉ आ गए। यानी यूनिवर्स बनने के बाद, हमने एक लाइन कही, एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है ना। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। ये किसके बाद आए सारे के सारे लॉ? यूनिवर्स के बनने के बाद, जब एनर्जी का विस्फोट हुआ। एनर्जी के विस्फोट को हमने क्या कहा? बिग बैंग, जब एनर्जी कंप्रेस हुई। अब इससे पहले की कहानी क्या है? तो क्या हुआ? टाइम आया, स्पेस आया, सारी चीजें आई, वो किसके बाद आई? यूनिवर्स के बनने के बाद आई। यूनिवर्स कब बना? बिग बैंग से बना। मैं शायद एक दो चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी आदत है, क्योंकि पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, तो आदत पड़ेगी। थोड़ा सा आप मैनेज करना इस चीज को, क्योंकि मुझे हर चीज को क्लैरिटी देनी है आपको। हर चीज जब आपको क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी आराम से चलेंगे, ठीक है ना। और उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी आप देखो, सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो क्या थी? सुपर कॉन्शियसनेस। क्या थी? सुपर कॉन्शियसनेस, यानी कि परम चेतना। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, परम चेतना, सबसे बड़ी चेतना, सबसे बड़ी अवेयरनेस। वो क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस। आपके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस है, होगी ही, क्योंकि आप सुपर कॉन्शियसनेस से आए हो। आप इसे परम आत्मा कह लो, परम चेतना कह लो, परम अवेयरनेस कह लो, यानी सुप्रीम। सबसे पहले क्या था? सुपर कॉन्शियसनेस। एक बार क्या हुआ, सुपर कॉन्शियसनेस जो थी, इसकी इच्छा हुई, एक इंटेंशन हुई, इसको इच्छा हुई मैं खुद को जानूं। इसके अंदर एक बात आई कि मैं कौन हूं, मुझे खुद को जानना है। और जब खुद को जानने की इच्छा आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कनेक्ट करना, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या होता है? सबसे पहले एक इच्छा आती है। सबसे पहले सुपर कॉन्शियसनेस जो थी, उसके अंदर एक इंटेंशन आई। क्या आई? एक इंटेंशन कि मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूं। अपने अस्तित्व को जानने के लिए
सुपर कॉन्शियसनेस इंटेंशन से उसके अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुए। क्या हुए, वाइब्रेशंस। पहली इंटेंशन, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मूवमेंट। एनर्जी के मूवमेंट से क्या हुए, वाइब्रेशंस हुए। एनर्जी के मूवमेंट से, एनर्जी के मूवमेंट से वाइब्रेशंस हुए। यानी ये पहला एनर्जी का मूवमेंट था जब वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। और वाइब्रेशन क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि इंटेंशन हुई। ठीक, जैसे ही सुपर कॉन्शियस ने खुद को जानना चाहा, जैसे आप अपने आप को जानना चाहते हो कि आखिर हम क्यों आए, आप भी कॉन्शियसनेस हो, हम क्यों आए, आखिर हम इस दुनिया में, हमारा उद्देश्य क्या है। परेशान भी काफी रहते हो चीजों को समझने में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है। सुपर कॉन्शियसनेस भी जब कुछ भी नहीं था उस वक्त, टाइमलेस पल था। क्या था, टाइमलेस पल। टाइमलेस पल, उस वक्त टाइम ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक, आपने एक सॉन्ग है, मैं जब छोटा था मैंने इसको सुना था, भारत एक खोज। भारत एक खोज में एक सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं आपको 2 लाइन उसकी सुनाना चाहूंगा। सृष्टि से पहले, सृष्टि यूनिवर्स, ये सृष्टि के ब्रह्मांड, इससे पहले, यानी यहां की बात की जा रही है, इस लेवल की बात की जा रही है, इससे पहले ये बात की बात हो जाती है, ये पहले की बात होती है। तो उस सॉन्ग में क्या कहा गया है, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। सत मतलब सत्य। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, नहीं था ना, आकाश भी नहीं था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अजल अगम जल भी नहीं था। सृष्टि से पहले छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, किसने ढका था, उस पल तो अतल अगम जल भी नहीं था। अतल अटल जल भी नहीं था, जल भी नहीं था। जब जल आया तो पृथ्वी का विकास हुआ, जीव आए और सब चीजें आई। जैसे आपको पता है हमारे अंदर मोर देन 70% वाटर है। यानी सृष्टि से पहले क्या था, ये बचपन में सीरियल आया करता भारत एक खोज। तो उस वक्त मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आती थी कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस वक्त आप देखिए कि सृष्टि यानी यूनिवर्स से पहले, हम यूनिवर्स से पहले की बात कर रहे हैं, आप यहां तक पहुंच गए होंगे। सुपर कॉन्शियसनेस एक टाइमलेस पल में, मैंने यहां पर लिखा था टाइमलेस, वो मैंने मिटा दिया, टाइमलेस। यहां से टाइम स्पेस एनर्जी सब कुछ क्रिएट होनी शुरू हो रही है। यहां पर सब कुछ हो रहा है, एनर्जी बन रही है, नॉट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हम उसको ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। टाइमलेस पल था, सुपर कॉन्शियसनेस का पल था। ठीक, सुपर कॉन्शियसनेस भी आपकी तरह ही परेशान था, आप भी कॉन्शियसनेस हो, वो भी परेशान था कि आखिर मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। परेशान होना ये उद्देश्य है आप लोगों का नहीं, आप लोग भी जानना चाहते हो। अगर जानना, क्यूरियोसिटी, इंटेंशन, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर भी इंटेंशन आई, वाइब्रेशंस हुए, एनर्जी का मूवमेंट हुआ, है ना। एनर्जी के मूवमेंट से क्या हुआ, फिर एनर्जी कंप्रेस हुई, और एनर्जी जब कंप्रेस हुई, एनर्जी क्या हो गई, कंप्रेस, और एनर्जी जब कंप्रेस हुई उसके बाद क्या हुआ, विस्फोट। और जब वो विस्फोट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, बिग बैंग। तो साइंस इसकी बात नहीं करता है, साइंस आपको बिग बैंग की बात बताता है। साइंस कहता है कि एनर्जी का विस्फोट हुआ तो ये सब चीजें हुई। हम भी यही कह रहे हैं
कि एनर्जी का विस्फोट हुआ, सब चीजें हुई, लेकिन एनर्जी कहां से आई, वो कैसे हुआ और फिर वो कैसे हुआ। ठीक। अब इसके बाद जब यहां से जल आया, पानी आया, सब चीजें बनने लगी, स्पेस बना, सब कुछ बना, वाटर बना, जीव जंतु बनने लगे, सब चीजें बनने लग गई। तो एक जो यूनिवर्स ने अपने लिए सेलेक्ट किया, जो सोल ने अपने लिए सेलेक्ट किया, वो क्या सेलेक्ट किया उसने? इंसान। एक बॉडी, जो उनमें से जितने भी लोगों में जीवन आया और हम क्या करते चले गए, इवॉल्व होते चले गए। हम क्या, हमारा विकास होता चला गया। विकास होते 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 ये जो इंसान है, जो आप हो, आप सृष्टि की, यूनिवर्स की, सुपर कॉन्शियसनेस की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज हो। आप ये मत सोचना कि कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, वहां कुछ नहीं होता है। आप सुपर कॉन्शियसनेस की बनाई हुई एक बहुत बड़ी चीज हो। आप इंसान हो, ठीक। और आपका विकास हो रहा है। आप ये सब चीजें जो जानना चाह रहे हो, जो चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, इंटेंशंस आती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, आप सब कुछ जानना चाहते हो, यूनिवर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है। उसने आपको भेजा, आपके अंदर से वो अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है। कौन? जब सुपर कॉन्शियसनेस को अपने आप को अनुभव करने की इच्छा हुई। क्या अनुभव? इसको भी अपने आप को अनुभव करने की इच्छा हुई। क्या करने की इच्छा हुई? एक्सपीरियंस। इसने भी चाहा कि मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करूं, भाई मुझे जानना है अपने आप को। तो ये सारी चीजें हुई। आप जब यहां आए, इतनी सारी चीजें आपने भी डिस्कवर की, लगातार हो ही जा रही हैं। कोई भी इंसान डिस्कवर कर रहा है तो आपका ही पार्ट ना। जिस तरीके से यूनिवर्स ने अपने आप को बहुत छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से जो हमारी सोल्स हैं वो इतनी सारी पार्ट्स में डिवाइड है। आप भी हो, और आप सबसे यूनिवर्स की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज हो, सुपर कॉन्शियस की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज हो। ठीक। आप ये ध्यान रखना, यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहां से इंटेंशन हुई थी और यहां से आपकी यात्रा शुरू हो रही है इंसान से। आप बॉडी हो, सोल रखते हैं, या सोल बॉडी रखती है? आपकी सोल ने बॉडी ढूंढी है। आपकी सोल को एक्सपीरियंस करने के लिए एक सबसे बेहतरीन इवोल्यूशन चाहिए था, विकास चाहिए था। उसने देखा कि मेरे को अपना एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन यही मिल सकता है। तो यहां से कहानी शुरू होती है आपकी। तभी वो जो चीजें हैं आपकी, इंटेंशन, वाइब्रेशन, एनर्जी, वो कैसे मैच होती है यूनिवर्स से, क्यों मैच होती है यूनिवर्स से। आप सुपर कॉन्शियसनेस कह लो, और वही चीज आप उसे यूनिवर्स कह लो, और वही चीज यहां से आप इसे कह दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे आप? वाइब्रेशंस, ये सब चीजें किससे बनी है? ये सब चीजें किससे बनी है? इंटेंशन से। सबसे पहले आपको भी सोचना है। जैसे उसने बोला, सुपर कॉन्शियस ने बोला, मुझे भी अनुभव चाहिए, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। इंटेंशन आई, वाइब्रेशंस हुए, आपके अंदर भी इंटेंशन आई कि मुझे ये चाहिए। ठीक। जब आपको वो चीज चाहिए, आपके अंदर भी वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस होती हैं तो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, एनर्जी जो आपके अंदर है। सारे की सारी जो चीजें, आप हो तो सुपर कॉन्शियसनेस के बच्चे ना, तो जो भी चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो कहां से आ रही है? सुपर कॉन्शियसनेस से आ रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसका नियम हो गया? यूनिवर्स का नियम हो गया। थोड़ा सा हम यहां से आगे बढ़ेंगे, आपको शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आता है? यूनिवर्स से आता है। ठीक है ना? आप ध्यान रखना, यूनिवर्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बनाया। अब आपको क्लियर है यूनिवर्स कैसे बनी? बिग बैंग के बाद। साइंस में तो आपने पढ़ा है, बिग बैंग से पहले कैसे बनी थी, मैंने आपको बता दिया। आपको इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करना है? आपने क्या करना है? सबसे पहले, जैसे कि उसको क्या चाहिए थी? क्लैरिटी चाहिए थी, अपने आप को जानने की क्लैरिटी, सुपर कॉन्शियसनेस को चाहिए थी। उसको भी अपनी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी क्लैरिटी चाहिए। आपको भी अपने अंदर सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए होगी। एक कंफ्यूजन वाला माइंड कभी भी कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
अगर आपके अंदर क्लैरिटी होगी, नो कंफ्यूजन, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर लो। अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा, अट्रैक्शन भी नहीं होगा। और अगर आपके अंदर क्लैरिटी होगी 100%, तो आपके अंदर ये जो अट्रैक्शन होता है ये भी क्या होगा, 100%। कंफ्यूज्ड माइंड कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमें लाइफ में कुछ भी पाना हो, हमें अपने माइंड को क्लियर करना है। कई बार मैं कई चीजों को बार बार रिपीट करते चला जाता हूं, और बार बार रिपीट करने का कारण यह है क्योंकि मेरी आदत है कि आपको हर एक चीज इतनी बार आपके माइंड में डाल दूं कि आप यहां से जाने के बाद उसे भूल ना जाएं। लाइफ में फिर यूज करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे, फिर बोलेंगे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है, क्लैरिटी 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 क्लैरिटी, ध्यान रखना, नो कंफ्यूजन, ओनली क्लैरिटी। 100% क्लैरिटी चाहिए आपको हर चीज में। जो भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताए, मैंने आपको पहले बता दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आया है, यूनिवर्स से आया है। यूनिवर्स कहां से बनी थी, बिग बैंग, साइंस और सबके अकॉर्डिंग, लेकिन यूनिवर्स कहां से बनी है, सुपर कॉन्शियसनेस से। और आप क्या हो, आप क्या हो, कॉन्शियसनेस हो, आप एक इंसान हो। आपके क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कहां से आएगी, अवेयरनेस से आएगी। अवेयरनेस, जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी उतनी अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, जितनी अच्छी वाइब्रेशंस होंगी उतनी इजीली हर चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक कंफ्यूजन और आपको बता दूं कि देखिए, जो अट्रैक्शन हम करते हैं, अट्रैक्शन जो मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसमें जो अट्रैक्शन है, यहां इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा। अब आपको मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं बोर्ड थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्लियर रहेगा तो आपको सब चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब हम बात कर रहे हैं अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट, अट्रैक्शन, अलाइनमेंट। आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको अलाइन करना है। अलाइन करते हैं, अब देखो किस तरीके से होता है। यूनिवर्स जो है, मान लो ये बहुत बड़ी आपकी यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है आपकी, और यूनिवर्स के अंदर सब चीजें हैं। यहाँ पर जो भी आप चाहते हो वो यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है ना, यूनिवर्स को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स के अंदर पहले से है। बहुत बड़ी यूनिवर्स, मैंने आपको ऐसी दिखा दिया, और आप यहाँ एक चिन्नक से इंसान हो। अब आपको थोड़ा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको, आप खुश हो जाओगे। और आप ये एक इंसान हो, ठीक है, हंसते हुए इंसान। अब हंसोगे नहीं हंसोगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप हंसते हुए इंसान हो, मुस्कुरा रहे हो, आप ये बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुरा रहे हो। ठीक, और आप कह रहे हो यूनिवर्स से मुझे दे दे, जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दे। यूनिवर्स ये कह रही है कि आप अपने लेवल को उठाओ, आप अपने लेवल को उठाओ। और यूनिवर्स के रूल में एक बहुत अच्छी चीज होती है, मैं आपको बताऊं कौन सी, आप इस चीज पे ध्यान देना, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूनिवर्स में क्या होती है, देखो, जहां चाह वहां राह। अब आप कहते हैं मांगो, आपकी कुछ चाहत थी, ठीक, यूनिवर्स आपको क्या देगा, रास्ता। आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, मुझे चाहिए, और यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, वे। यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, रास्ता। कैसे दे रहा है, क्लैरिटी से। तो जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा, जो चाहोगे उसका रास्ता मिलेगा, और इस रास्ते पे आपको चलना है। चलना किसने है, चलना है आपने, आपने चलना है। आपने कुछ भी मांगा, आपने बोला मेरी ये चाहत है, ये चाहा आपने, यूनिवर्स ने क्या बोल दिया कि लो भाई रास्ता ले लो। अब आपको, जो आप मुस्कुरा रहे हो, आपको चलना पड़ेगा उस रास्ते पे। और जब उस रास्ते पे आप चलोगे बिना डाउट के, डाउट नहीं करना है आपने, आपके अंदर इंटेंशन आई, आपके अंदर वाइब्रेशंस आए, आपने उस रास्ते में चलना शुरू कर दिया, तो जहां चाह वहां रहा। जहां चाह, आपने जो चाह लिया,
वहां रहा, वहां यूनिवर्स ने रास्ता दे दिया। ये राह वाली लाइन यूनिवर्स की है, ये आप चालो, ये पहली वाली लाइन आपकी है। पहले आप हो गए, दूसरी यूनिवर्स हो गई। तो आपको क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा। और उस रास्ते पे किसको चलना है? आपने चलना है। और मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह काम करता है। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा होगा, मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन आप इस चीज को मत भूलना, जहां चाह वहां रहा, इसको मत भूलना। अट्रैक्शन अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्लैरिटी, लाइफ की क्लैरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइफ की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ करके लिख देता हूँ, आपको शायद यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लिखता हूँ लाइफ की क्लैरिटी। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा, वैसे तो मेरी एक आदत है, मैं 4-4 5-5 घंटे भी लगातार लेक्चर ले लेता हूँ, लेकिन आज आपको बस इतना समझना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम कहाँ पर आए थे? सबसे पहले आप आए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। क्या ये लॉ है? मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट में। तो जैसे ग्रेविटी का लॉ बताया था, वैसे ये भी लॉ है, 100% काम करता है। अट्रैक्शन, ठीक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है किसका है? यूनिवर्स का है। मैंने आपको बता दिया यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के बाद बना और सुपर कॉन्शसनेस से बना। ये बात हमने क्लियर कर दी। यानी कि ये लॉ यूनिवर्स से आया, यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, वो तो आपको पता ही है, और यूनिवर्स बिग बैंग से आई है, और बिग बैंग कहाँ से आया? सुपर कॉन्शसनेस से आया है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन चीज क्या होगी? जहां चाह वहां रहा होगी, वो आपको रास्ता देगा। आप मुस्कुरा रहे हो, आपको चाहत रखनी है, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, चाहत भी रखनी है आपको, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर मैं आपको हर चीज की क्लैरिटी दूंगा, जो लाइफ चल रही है, हर जो चीज चल रही है उसकी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। ओके, नमस्कार।